हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करते चले आ रहे हैं ए से जेड तक। बीच में हमने 2-3 टॉपिक करे थे कि क्यूमेटिव वर्ब्स क्या कहलाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे यूज़ करते हैं। आज हम करेंगे फिर से अपना वही चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ए से स्टार्ट करा था। वर्ड्स ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमने क्या लिया था, जो वर्ड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आते रहते हैं एग्जाम्स में, हमने वो वर्ड्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम करे थे ए के वर्ड्स, बी के, सी के और डी के। आज हम करेंगे ई के वर्ड्स, जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारी कन्वर्सेशन के लिए भी। अगर हमारे सामने कोई बोले तो हम एम्ब्रेसिंग फील ना हो, कि हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े किसी के सामने कि इस वर्ड्स का मीनिंग क्या हो, हम डिक्शनरी देखें, गूगल चेक करें, ये सब। तो इसलिए जो हम डेली यूज में वर्ड्स यूज करते हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन में भी और हमारे आम जिंदगी में भी यूज होते रहते हैं, वो सब वर्ड्स ले गए। जैसे एग्जामिनाइन, एग्जामिनर क्या होता है और एग्जामिनी क्या होता है, वो सब हम ई के वर्ड्स लेकर आए हैं, क्योंकि जो हम पेपर देते रहते हैं हमें क्या है, एग्जामिनर, एग्जामिनी। और अगर जो हमारे चेक करा वो कौन है, एग्जामिनर है। और जो हमारी कॉपीज चेक करता है, एग्जामिनर। और जो हमें चेक कर रहा है, हम पेपर दे रहे हैं, उस टाइम वो कौन होते हैं, एग्जामिनर होते हैं। तो इसलिए अब आपको साइन करने के लिए आता है। ये क्या है, बहुत कॉमन सा वर्ड्स है, जो हमारे अगर हम एग्जाम्स, हम पढ़ाई से कनेक्ट है, तो हमारे ये हर दूसरे दिन हमारे पेपर होता रहता है, कौन एग्जामिनर के यहाँ साइन करो आप, और एग्जामिनी है आप यहाँ पर साइन करो। तो वो हमें पता होना चाहिए, ऐसे कॉमन से वर्ड्स। तो मैं आज वो सब लेकर आई हूँ, ए से कॉमन से वर्ड्स। और अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है, प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वर्ड ना छूटे। अभी हम करेंगे FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, पूरे वर्ड्स, पूरे ए से लेकर जेड तक, जो हमारे कॉमन वर्ड्स है, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी वर्ड ना छूटे। तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, हम ई से लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन होता है किसी चीज की जगह हम कोई दूसरा वर्ड्स यूज कर ले, कि हम पूरा सेंटेंस ना बोल के हम शॉर्ट में। हमारे स्कूल में अगर कोई टीचर एब्सेंट होती है, उनके साथ कोई इमरजेंसी होती है, तो हमारी दूसरी टीचर उसकी जगह सब्जेक्ट में आ जाती है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन पीरियड है। ये हमारा उस सब्जेक्ट का पीरियड नहीं है जिसका हमारी मैम लेती थी। तो वो क्या है, वो आपको कोई भी वर्क दे देंगे कि आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। तो वो क्या होता है हमारा, कि उस टीचर की जगह दूसरी टीचर आ जाना है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इससे क्लियर खुलकर और ज्यादा इसको मीनिंग को नहीं समझाया जा सकता। तो पूरा सेंटेंस ना बोल करके, एक टीचर एब्सेंट थी, उनको इमरजेंसी थी, उसकी जगह दूसरी टीचर आई है, तो क्या हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, वो सब्स्टिट्यूशन पीरियड। उसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि हम पूरा सेंटेंस ना बोल के, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, हम इटमोलॉजी। इटमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो इटमोलॉजी एक क्या है, आप कौन सी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हम साइंस से कर रहे हैं, तो उसे भी क्या कहेंगे, हम इटमोलॉजी। तो आप पूरा सेंटेंस ना बोलकर आप एक वर्ड बोल दे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एकेडमिक के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ई के वर्ड्स। एफेमिनेट्स क्या होता है, वुमेनिश इन हैबिट्स, के कुछ लड़कों को क्या होती है, ज्यादातर कि लेडीज की तरह उन्हें ड्रेसअप होना, फाउंडेशन वगैरह वो सब लगाना, उसमें क्या होती है, उनकी हैबिट्स क्या होती है, वो वुमेनिश हैबिट्स होती हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एफेमिनेट्स वुमेनिश इन हैबिट्स, हैबिट्स में औरतों की तरह एक्ट करना। एलिजिबल कौन होता है, वन हु इज फिट फॉर द पोस्ट। क्या आप किसी पोस्ट के लिए एग्जाम देने गए हैं, तो आप क्या है, उसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्या है वो, वन हु इज फिट फॉर द पोस्ट कौन होता है, एलिजिबल। एमिनेंट कौन होता है, वन हु गोज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, जो हमारे काम के सिलसिले में बाहर चले गए, वो क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब ढूंढने गए, वो क्या है, एमिनेंट्स। एमिनेंट्स मीन्स वन हु गोज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। एम्प्लॉय क्या होता है, वन हु इज एम्प्लॉयड, कि जो किसी कंपनी में काम कर रहा है वो कौन है, एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय कौन होता है, वन हु एम्प्लॉयज, जो उन्हें नौकरी पर रखता है वो एम्प्लॉय होता है, वन हु एम्प्लॉयज। एंडेमिक क्या होता है, अ डिजीज प्रिवेलिंग इन अ लोकेलिटी, क्या आपकी लोकेलिटी में क्या है, सबको डेंगू हुआ है या सबको टाइफाइड हुआ है, तो वो क्या है, एंडेमिक है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, क्या आप पूरा ना बोल के कि मैं इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी कर रहे हैं। एपिक, अ लॉन्ग नरेटिव पोयम, जो लंबी पोयम लिखी जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिक। जैसे कि रामायण महाभारत है, वो क्या है, एपिक है, जो अ लॉन्ग नरेटिव पोयम। ये आपका लिटरेचर में भी आता है अक्सर।
एपिक्योर, वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, के जो कुछ तो होते हैं हर वक्त छिछोरगर्दी सी करते रहते हैं, मतलब छेड़छाड़ और गंदी सी मजाक, और कुछ होते हैं कि जो मजाक भी करते हैं तो उनमें भी एक सेंस होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? एपिक्योर बोलते हैं। वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट। एडिबल, अ थिंग फिट टू ईट, आपने देखा होगा कि आपके ऑयल के पैकेट के ऊपर एडिबल लिखा होता है, तो वो क्या है कि वो आपके लिए फिट है। कोई भी चीज जिसपे एडिबल लिखा होता है वो क्या होता है? अ थिंग फिट टू ईट। तो आप देखते हैं एडिबल, एडिबल का मीनिंग क्या होता है? अगर नहीं हो तो एडिबल मीन्स कि ये चीज आपको फिट है, आप खा सकते हैं। एपिलॉग, एपिलॉग होता है ए स्पीच गिवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। किसी भी स्टोरी के या फिर आपके कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद जो लिखा होता है आफ्टरवर्ड कि इस नॉवेल में क्या है, और किसी भी ड्रामा के, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं। एपिलॉग दे रहे हैं, वो स्पीच देते हैं। एपिटॉफ होता है वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन द टॉम ऑफ द डेड। एपिटॉफ होता है वो वर्ड्स जिस पे ग्रेव, ग्रेव मीन्स कि उस पर जो एक कोई डेड पर्सन होता है और उसके पत्थर लगा होता है पीछे के, ये कौन है? ये शाहजहां है और इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब ये इतने ईयर से इतने ईयर में थे, इसको इनकी बर्थ डेट में डेथ हुई थी, तो वो क्या बोलते हैं हम? एपिटॉफ बोलते हैं। वो जो वर्ड्स लिखे होते हैं किस पे? टॉम में जो इंसान डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिटॉफ। एटिमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स, और एटिमोलॉजी बोलते हैं साइंस में डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कुछ पूछेंगे आपके, आप साइंस में कौन सी सब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, तो आप एटिमोलॉजी कर रहे हैं कि वर्ड्स की कैसे फॉर्मेशन होती है, वो पढ़ रहा हूँ मैं साइंस में। अब आप किसी से कहें मैं एटिमोलॉजी कर रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, कि साइंस होती है, साइंस में वर्ड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो एक आप स्टडी ऑफ वर्ड्स को भी एटिमोलॉजी, और आप साइंस डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में भी एटिमोलॉजी होता है। एग्जामिनर क्या होता है? एग्जामिनी होता है वन हु अपेयरिंग इन द एग्जाम, कि जो एग्जाम में अपेयर कर रहा है वो क्या है? एग्जामिनी। जो आपको साइन करने के लिए आएगा, तो आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आप एग्जामिनी में वो करेंगे, और अगर जो एग्जामिनर जो करेंगे वो एग्जामिनर जो हमारा ले रहे हैं। वन हु इज एग्जामाइन द कॉपीज ऑफ एग्जामिनी, जो उनकी कॉपीज चेक करता है उन्हें भी एग्जामिनर बोलते हैं, और जो हम पेपर दे रहे हैं और वो राउंड लगाते रहते हैं, वह चेक करते हैं, वो कौन होता है? एग्जामिनर होते हैं। एक्सपेट्रिएट होता है टू सेंड आउट द नेटिव कंट्री। एक्सपेट्रिएट आपने देखा होगा तेजाब मूवी में, उसे तरी पार कर दिया जाता है। जो लोग ये छोटी छोटी चोरियां करते रहते हैं और वो अपनी उनसे बाज नहीं आते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं, हर बार उन्हें ले जाते हैं, उन्हें पेनल्टी करते हैं, फिर वो ये स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? जो उन्हें तरी पार, तो उनसे वो परेशान आकर उन्हें दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। और जब वो दूसरी कंट्री में उनसे परेशान आ जाती है, उन्हें अपनी उन्हीं की कंट्री में भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सट्राडिएट, टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। तो एक्सपेट्रिएट कौन होते हैं? जिन्हें उन्हें अपनी कंट्री से निकाल दिया जाता है, और एक्सट्राडिएट होते हैं टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन, जो उनकी ओरिजिनल कंट्री है उसी में उसे उन्हें वापस भेज दिया जाए। एक्सटेम्पो होता है ए स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पो बोलते हैं जैसे हम असेंबली में खड़े हैं और बच्चों की जो अंदर हेजिटेशन और उनके फेयर होता है माइक में इस सबके सामने बोलने का, उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है असेंबली में कि सबकी टर्न कर देते हैं, आज इस क्लास की टर्न है, उसकी टर्न है, छोटी क्लासेस में एकेडमिक में, कि उन्हें स्टेज पे बुलाया जाता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, कि यू कैन स्पीक 4-5 लाइन्स ऑन दिस टॉपिक और दैट टॉपिक। वो क्या होता है? एक्सटेम्पो कहलाता है। जो विदाउट प्रिपरेशन आपको स्पीच देनी पड़े विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे बोलते हैं हम एक्सटेम्पो। एक्सपेक्ट बोलते हैं टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनल मैटर, कि जो आपको सूट नहीं करते उन सब मैटर को आप रिमूव कर दें, कि कहें कि अभी हम इसके बारे में कुछ डिसीजन नहीं लेने, इसे रिमूव कर दें, इसके बाद में कुछ सोचा जाएगा, तो वो सब क्या कहलाता है? एक्सपेक्ट कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही अब करेंगे हम GHIJK LMNOP QRST सब, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और शेयर कीजिए इतने सारे वर्ड्स के लिए कितने मीनिंग है अपने फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर के साथ, उससे आपके नेकी का काम होगा। जो अगर किसी का एक नंबर भी आपकी वजह से बढ़ जाता है तो उसे याद रहेगा कि मुझे उन्होंने वो शेयर करा था, उससे मुझे इतने सारे वर्ड्स पता चले थे और उससे मेरे भी काम आएगी आपकी नेकी। तो इसलिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ इतने सारे वर्ड्स के लिए, और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, सबको याद कीजिए अच्छी तरह। इतने सारे वर्ड्स हैं आपके एग्जाम्स में, अगर एक भी आता आपका एक नंबर बढ़ता है तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने वहाँ पढ़ा था, वो बहुत अच्छे वर्ड्स कराए थे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए और वीडियो डाउनलोड कीजिए, बार बार देखिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एफ के वर्ड्स लेकर।